सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये समय मेरे जीवन में दिया कि प्रभु के वचन में से आप लोगों से बात कर सकें। पिछले लंबे समय से हम सुनते आ रहे हैं फाइनेंशियली क्राइसिस के बारे में कि कई बार हम आर्थिक रीति से बहुत समस्या का सामना करते हैं कि हम चाहते तो हैं कि हम आशीष तो हों, लेकिन क्योंकि कई बार हमें भी नहीं समझ आता कि क्यों हम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, क्यों आर्थिक रीति से हमें इन बातों की समस्या आती है कि हम अपनी जरूरतों को भी समय पर पूरा नहीं कर पाते। हालांकि हम प्रभु के वचन में से भी सुनते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष करते हैं, लेकिन हमारी जो लाइफ का जीवन है, जो हम रोज जीते हैं जीवन, उसमें कई बार हमें स्ट्रगल्स दिखते हैं और हम देखते हैं कि हमें कोई भी आशीष जो फाइनेंशियली आशीष है वो नहीं है, और कई बार हमें इधर उधर से मांगना पड़ता है और कई बार उधारी करना पड़ता है। और इन सारी बातों के कारण कई बार हम परेशान हो जाते हैं और आखिर में परमेश्वर से भी कई बार बात करते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है कि मैं इतना तंगी में हूं, इतना आर्थिक समस्या में हूं कि मैं अपनी कई बार रोटी भी पूरी नहीं कर पाता हूं। तो जब हम इन सारी बातों को अपने जीवन में होता हुआ देखते हैं तो फिर हमारे दिल में कई बार विचार भी आता है और बाइबल में से कुछ आयतों को भी पढ़ते हैं। आयतों को पढ़ने के बावजूद भी हमें समझ नहीं आती कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 33 आयत में कहा था। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती उसका 6 अध्याय उसकी 33 आयत में, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने जो हम सबसे जो वायदा किया था वो ये था कि अगर हम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करते हैं तो परमेश्वर हमें इन सारी दुनिया की जो वस्तुएं हैं उनसे तृप्त करेगा, वो सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। पर प्रभु यीशु मसीह ने ये कह तो दिया, लेकिन हमें क्यों नहीं मिल पाती ये चीजें? हम क्यों नहीं अपने जीवन में पा पाते? और फिर भी हम ये कहते हैं कि हम फाइनेंशियली परेशान है और फिर परमेश्वर से कहते हैं प्रभु यीशु आपने तो ऐसा अपने वचन में कहा था, लेकिन हम आशीष क्यों नहीं हो रहे? इसके लिए मैं कुछ बात आपसे करना चाहता हूं जो परमेश्वर आज मेरे मन में डाल रहा था। जब मैं सुबह से मनन कर रहा था तो मैं सोच रहा था इन बातों के ऊपर, तो परमेश्वर इन बातों को सिखा रहे थे कि क्यों हम फाइनेंशियली परेशान हैं, क्यों हम आर्थिक रीति से परेशान हैं और स्ट्रगल्स करते हैं। वो ये है कि हमें सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करने का मतलब क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो तो दुनिया की सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। प्रभु ने तो अपना वायदा पूरा कर दिया, लेकिन अगर हमारे जीवन में ये बात पूरी नहीं हो रही तो इसका मतलब है परेशानी वायदे में नहीं है, परेशानी है रिसीवर में, हम में जिनको आशीष नहीं मिल रही है, स्पेशली फाइनेंशियली आशीष नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं हम में वो बात है जिसकी वजह से हमें वो आशीष नहीं मिल रही। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने तो दे दी है वो आशीष और वो बोल दिया है, लेकिन उसको रिसीव करना वो हमारे हाथ में था। लेकिन अगर हम रिसीव नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे में वो कमी है जिसकी हमें जरूरत है उसको पूरा करने के लिए। और वो बात है, कई हो सकता है हम समझ नहीं पा रहे उस बात को। प्रभु यीशु मसीह ने तो कह दिया कि राज्य धर्म, लेकिन क्या हम जानते हैं कि वो राज्य और धर्म क्या है? क्या हम उस राज्य धर्म को समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिस राज्य धर्म की बात कर रहे हैं वो राज्य धर्म है क्या? प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, लेकिन हमें उस राज्य धर्म को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम उस राज्य धर्म को समझेंगे ही नहीं तो फिर उसकी खोज कैसे करेंगे? और अगर हम राज्य धर्म की खोज करना चाहते हैं तो पहले हमें राज्य और धर्म को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का राज्य और धर्म है क्या। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं धर्म के ऊपर कि परमेश्वर जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो है क्या। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसके राज्य धर्म की खोज करना। तो राज्य धर्म है क्या, उससे पहले हम इस बात को देखेंगे धर्म
कि धर्म क्या है। मैं दोनों बातों को आपसे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम धर्म देखेंगे कि धर्म का मतलब क्या है। क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं उस बात को, तब तक हम उसकी खोज नहीं कर सकते। समझ लीजिए कि जब तक हमें किसी बात का पता नहीं है तो उस बात को हम कैसे खोज लेंगे। हो सकता है हमें पता तो है इस वर्ष का, इस आयत का, लेकिन हो सकता है हम उस राज्य और धर्म को समझ नहीं पा रहे। तो आज प्रभु ने जो अगुवाई की उसको समझने के लिए वो यही है कि हमने उसके राज्य धर्म को समझना है। तो पहले है धर्म। धर्म क्या है? धर्म है परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करना और भरोसा रखना। मैं फिर कहना चाहता हूं, धर्म का मतलब है परमेश्वर के वायदों पर विश्वास करना और भरोसा रखना। और दूसरा, परमेश्वर के सन्मुख करना जो परमेश्वर को पसंद हो। परमेश्वर की दृष्टि में जो सही हो वो ही करना, वही है धर्म। मैं फिर से इसको बताना चाहता हूं, धर्म आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। धर्म के बारे में, धर्म का मतलब है परमेश्वर के किए हुए वायदों के बारे में, जो परमेश्वर ने वायदे हमें बोले हैं उनके ऊपर विश्वास रखना और भरोसा रखना। और दूसरा कि जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है वही काम करना। परमेश्वर के वायदों पर विश्वास रखना, भरोसा रखने का मतलब है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपने चेलों के साथ बातें करते हुए कहा, किसी बात की चिंता ना करना। जहां ये कहते हुए उन्होंने कहा, एग्जाम्पल दी कि आकाश के पक्षियों को देखो। वो हर बात में ये कहना चाहते थे कि किसी बात की चिंता ना करना, क्योंकि परमेश्वर के वायदे उसके लोगों के साथ हैं और वो चाहता है कि उनके वायदों को पूरा करे। वो पूरा तो करना चाहता है, लेकिन क्या हम उसके वायदों पर विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं? अगर हम उसके वायदों पर विश्वास नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते, तो इसका मतलब है कि हम उसकी धार्मिकता की खोज नहीं कर रहे हैं। अगर उसकी धार्मिकता की खोज करने का मतलब है कि उसके वायदों पर विश्वास रख के रखना और उसके ऊपर भरोसा रखना कि परमेश्वर इन बातों को हमारे जीवन में पूरा करेगा। बहुत बड़ी एक उदाहरण मैं जो आपके सामने बताना चाहता हूं, वो पूरी किताब, बाइबल की पूरी किताब ही धार्मिक के बारे में बताती है कि धार्मिकता है क्या। हम देख सकते हैं अय्यूब नबी की किताब, पूरी किताब को हम देख सकते हैं कि पूरी किताब में अय्यूब नबी ने अपनी पूरी जीवन काल में किसी रीति से भी परमेश्वर को अपनी बात से उसने विरोध नहीं जिताया कि परमेश्वर मेरे जीवन में ये वाला दुख क्यों आया। इतना वो आशीषित था, लेकिन जब उसका सब कुछ खत्म हो गया तो उसने किसी रीति से परमेश्वर के विरुद्ध में बात नहीं कही, परंतु उसने परमेश्वर की बातों के ऊपर भरोसा रखते हुए ये कहा कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, इसलिए परमेश्वर का नाम मुबारक हो। जब उस ये बात को कहता है तो इससे समझ आती है कि जो अय्यूब था अपनी पूरी जीवन काल में ये कहने की कोशिश कर रहा था कि मुझे मेरे परमेश्वर के वायदों के ऊपर मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि उसने पहले भी दिया था और अब भी दिया। और वो सारी बातों में जब धर्मी बना रहा, जब वो सारी बातों में धर्मी बना रहा, और बाइबल भी कहती है कि पूरी जीवन काल में वो धर्मी बना रहा, जब उसने पूरी धार्मिकता दिखाई, जहां तक कि दुख में भी उसने अपनी धार्मिकता को दिखाया, तो परमेश्वर ने उसको आशीष किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं हमसे यही कहना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर के आशीषों को, स्पेशली फाइनेंशियली आशीषों को हमारे जीवन में देखना चाहते हैं, तो उसके धर्म की खोज करनी पड़ेगी। अय्यूब नबी के लिए मैं इसलिए उदाहरण दी क्योंकि अय्यूब के पास फाइनेंशियली आशीषें थी, दुनियादारी की आशीषें थी। जब सारी दुनियादारी की आशीषें, उसके बैल गधे सब खत्म हो गया, जब उस सब बच्चे खत्म हो गए, दुनियादारी की जितनी आशीषें थी सब खत्म हो गई, जब वो अकेला रह गया, तब भी वो परमेश्वर के साथ धर्मी बना रहा। और जब वो परमेश्वर के साथ धर्मी बना रहा तो परमेश्वर ने उसको पहले से भी ज्यादा आशीष किया,
परमेश्वर हमें आशीष करना चाहते हैं जब हम उसकी धार्मिकता की खोज करते रहते हैं। धार्मिकता की खोज करने का मतलब है परमेश्वर के वायदों पर बने रहना, उसके वायदों पर भरोसा रखना और वो करना जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। परमेश्वर हमें उन बातों से आशीष करेंगे। दूसरी बात वो है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के राज्य का मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य का मतलब है कि गॉड इज ए किंग। परमेश्वर राजा है। परमेश्वर राजा है। उसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूं पहला शमूएल उसका 8 अध्याय उसकी 4 आयत से लेके 22 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। पहला शमूएल उसका 8 अध्याय उसकी 4 आयत से लेके 22 आयत तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तो यहां पर लिखा है, तब सब इजरायली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बातें उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, ये बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वह लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा ना रहूं। तो यहां पर परमेश्वर के राज्य की जब हम बात करने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर का राज्य क्या है उसको जब हम समझने के लिए जा रहे हैं, वो है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर राजा है और हम उसकी प्रजा हैं। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद करवाकर उसको मारुस्थल की जमीन से लेता हुआ उनको लेते हुए उनके सब जरूरतों को पूरा करते करते उनको वायदा किया कि मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दूंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। दूध और शहद की नदियों का मतलब है जहां पर किसी बात की कमी घटी ना होगी। मैं फिर से कहना चाहता हूं, मैं ये बात दुनियादारी की कर रहा हूं, ये दुनिया की जो आशीषें हमें चाहिए मैं उनकी बात कर रहा हूं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें एक ऐसी स्थान दूंगा, ऐसी जगह दूंगा जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। जहां दूध और शहद की नदियां बहती, ऐसी जगह जो परमेश्वर इजरायलियों को देने वाला था, वो था फाइनेंशियली जरूरतें उनकी पूरी करने वाला है। उनको किसी बात की कमी घटी नहीं रहेगी और परमेश्वर ने वैसा ही उनके साथ किया। परमेश्वर उनको छुड़ा के लेकर आया और वो जमीन, वो जगह, वो देश उनको दे दिया। लेकिन उन्होंने क्या करा? उन्होंने कहा हमारे ऊपर एक राजा नियुक्त कर दे। राजा नियुक्त करने का मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें जो परमेश्वर हमारे ऊपर राजा है वो राजा हमें नहीं चाहिए, बल्कि दुनिया में जो राजा, इंसान राजे की उन्होंने मांग की कि कोई इंसान होना चाहिए राज करने के लिए उनके ऊपर। राजा का मतलब होता है जो अपनी प्रजा के लिए सब जरूरतों को पूरा करे, उनकी देखभाल करे, उनके खाने के लिए इंतजाम करे, उनकी सब जरूरतों को पूरा करें। परमेश्वर ने जब उस शमूएल से बात की, उससे कहा जो कुछ ये कहते हैं इनकी बात मान ले और इनको बता दे कि राजा अगर तुम पर राजा ठहरेगा तो वो कैसा होगा। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, वो भी उसकी 9 आयत से मैं पढ़ना चाहता हूं आपके सामने। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। और शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। और उसने कहा जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी ये चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वह उसके रथों के आगे आगे दौड़ेंगे। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह हर हल जुतवाएगा और
अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जलपाई की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होंगी उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश ले लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। निदान तुम लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी ना सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने यहोवा के कानों तक पहुंचाई। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इजरायली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। तो यहाँ पर जो बात समझ में आ रही है, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई राजा रहे, इसलिए इजरायलियों को कहा, अगर तुम्हारे ऊपर कोई राजा ठहरेगा तो वो तुम्हें गुलाम बना लेगा, वो तुमसे काम करवाएगा, वो जो चाहेगा वही करता रहेगा, और वो सब वो तुमसे करवाएगा, वो जो उसकी इच्छा है। जब ये सारी बातें भी इजरायलियों को कह सुनाई तो उन्होंने फिर से कहा, जरा भी शमूएल की बात नहीं सुनी, परंतु वो अपनी बात पे अड़े रहे और कहा कि हमारे ऊपर एक राजा ठहरा दे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमारा राजा होना चाहता है, परमेश्वर हमारे ऊपर राज्य करना चाहता है, और जो राज्य करता है वो अपनी प्रजा की जरूरतों को देखता है, वो उनकी जरूरतों को समय समय सर पर पूरा करता है, वो हर बात को देखता है। अगर बीमार है उनके लिए मेडिसिन दवाइयों की इंतजाम करता है, अगर भूखा है उसके लिए रोटी का इंतजाम करता है, अगर पानी की कमी पानी की जरूरतों को। अगर हम पुराने समय में राजाओं की बात करें तो हम समझ सकते कि राजा कैसे कैसे अपनी प्रजा के लोगों के लिए करते थे, और अगर अच्छा राजा ना हो तो लोगों की मांग होती थी, ये राजा हमें नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमारा राजा होना चाहता था और वो हमारा राजा था, परंतु इजरायलियों ने उसको ठुकरा दिया और अपना राजा मानने से इनकार करके ये कहा कि हमें दुनिया का राजा चाहिए, कोई इंसान हमारे लिए हमारे ऊपर राज्य करे। परमेश्वर ने कहा, वो ऐसे दुख देगा तुम्हें अगर तुम उसको राजा चुनते हो। उन्होंने फिर भी कोई बात नहीं सुनी, परंतु अपनी बात पे अड़े रहे। आखिर क्या हुआ? कंसीक्वेंस जो निकला वो यही था कि उनके अपने ही जीवन में और अपनी ही प्रजा में कई ऐसी लड़ाइयां हुई, कहीं कैसे युद्ध हुए, वो दुखी हुए, परेशान हुए और कई दुखों का उन्होंने वहां पर सामना किया। परमेश्वर उनके लिए राजा होना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने कहा, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है। कहने का मतलब कि परमेश्वर अभी भी चाहते थे कि मैं इनका राजा हो जाऊं। जब हम परमेश्वर के राज्य को समझ लेते हैं, उसका मतलब कि हम परमेश्वर को अपना राजा मान लेते हैं। दुनियादारी की बात करना चाहता हूं। आज कई देशों के अगर मंत्री, प्रधानमंत्री कह लो, प्रेसिडेंट कह लो, अगर अपने लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं, उनकी देख रेख नहीं करते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये वाला मंत्री हमें नहीं चाहिए, हम अगली बार दूसरी वोटर डालकर दूसरा मंत्री ढूंढ लेंगे। हमें एक ऐसा मंत्री चाहिए होता है जो हमारे ऊपर, जो राज्य करने वाला, ऐसा लोग चाहिए होते हैं जो हमारी सब जरूरतों को देखे और उसको समय सर पर पूरा करे। ऐसा करने के लिए दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर के राज्य को समझ लेते हैं तो उसका राज्य है
वो है परमेश्वर का राज्य, जिसमें परमेश्वर हमारा किंग, वो हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा हैं। और जब हम उसकी प्रजा बन जाते हैं तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर देता है। इसलिए उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो दुनिया की सारी वस्तुएं मिल जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के कहने का मतलब था कि जो राज्य मैं करने जाता हूं, इसलिए लोग उसको कहे, क्या तू राजा है? क्या तू राजा होने जा रहा है? क्या तू राजा बनने जा रहा है? कईयों को तो ये लगता था कि यीशु मसीह इस संसार में राजा बन जाएगा। प्रभु यीशु मसीह का राज्य, उन्होंने कहा कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। परमेश्वर कहते थे, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, परंतु फिर भी वो राजा था। यहूदियों का राजा जब उसके लिए लिखा गया तो वो यहूदियों, इजरायलियों, यहूदी, उनका वो राजा था। उस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जब हम उसको अपना राजा मान लेते हैं तो राजा अपने लोगों की बातों को देखता है कि वो किस दुख में है, किस परेशानी में है, किस कष्ट में है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उस राजा का हर एक फर्ज निभा रहे थे। और जब बीमार लंगड़ों के पास, अंधों के पास उनको चंगे कर रहे थे, तो इसका मतलब परमेश्वर अपना राज्य दिखा रहे थे कि मेरे राज्य में कोई भिखारी नहीं रहेगा, कोई अंधा नहीं रहेगा, कोई लंगड़ा नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा। और अगर जैसे हम पढ़ते हैं उस औरत की बात जिसको लहू बहने की बीमारी थी, जिसने कहा उसकी सारी पूंजी, जो उसका पैसा था, सब खत्म हो चुका था उसकी बीमारी में, तो प्रभु जब उसका राज्य बनकर आया, जब उसका राजा बनकर आया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बीमारी से उसको चंगा करके उसको फिर से फाइनेंशियली आशीष किया। उस बात को हम इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि अभी बीमारी नहीं है तो पैसा उस बीमारी में नहीं जाएगा। आज भी परमेश्वर हमारे राजा हैं और हमें उस राजा को समझना है कि यीशु मसीह हमारा राजा है और हम उसकी प्रजा हैं, और अपनी प्रजा के लिए राजा सब जरूरतों को पूरा करेगा। आइए उस परमेश्वर को अपना राजा बनाएं, आइए उस परमेश्वर को अपना राजा समझ लें, ताकि इसलिए उसके राज्य धर्म की खोज करो तो दुनिया की सारी वस्तुएं हमें मिल जाएंगी। वो तभी मिलेंगी जब हम उसके राज्य धर्म को समझ लेंगे। खोज करने का मतलब यही है कि हमें उसे समझ लेना है, उसको खोजते ही नहीं रहना है, वो उसको हमने पा लेना है। जब उसको खोजेंगे, जैसे वचन कहता है ढूंढो तो तुम पाओगे, जब हम उसको ढूंढेंगे, उस परमेश्वर के राज्य को ढूंढेंगे तो हम उसको पालेंगे। जब हम उसको खोजेंगे तो हम उसको पालेंगे, और जब उसको पालेंगे तो परमेश्वर हमारा राजा और हम उसकी प्रजा हैं। फिर हमें लोगों से कर्जा उठाने की जरूरत नहीं है, फिर हम लोगों से मांगने की जरूरत नहीं है कि हमारी जरूरतों को पूरा करें। फिर हमें परमेश्वर जो कि हमारा राजा है, वो कहता है तुम्हें तो मांगने से पहले ही वो जानता है कि हमें किस किस बात की जरूरत है, और वो सारी जरूरतों को हमारे लिए पूरा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं सबसे, आज परमेश्वर का राज्य, जब परमेश्वर हमारा राजा हो जाता है तो जो उसने वायदे हमारे साथ किए हैं उसको पूरा करेगा। ये उसकी धार्मिकता है। जब हम उसकी धार्मिकता को समझते हैं कि उसकी धार्मिकता है क्या, तो वो धार्मिकता यही है कि जो राजा ने हमसे वायदे किए हैं वो वायदों को वो पूरा करेगा। तो जो वायदे उसने हमारे हो जाते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष करना शुरू कर देंगे। फिर क्योंकि हमें पता चल चुका है कि हमारा राजा कौन है और हम अपनी धार्मिकता में लगे हुए हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष करता रहेगा। परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष दे, और मेरी प्रार्थना है कि आने वाले दिनों में जब इन वचनों के द्वारा हमारे जीवन में एक नया जन्म होता है हमारा, उसके राज्य के द्वारा, उसके धर्म के द्वारा, जब उसके राज्य धर्म को समझ लिया तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष करने जा रहा है। किसी बात की, मैं कहना चाहता हूँ, किसी बात की वो कमी घटी नहीं आने देगा, क्योंकि जब परमेश्वर इंतजाम करता है तो उसमें कमी नहीं होती, और अद्भुत रीति से हमारे इंतजाम करता है। प्रभु हम सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।